हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का राजस्थान जीके प्रार बैच में मैं विशेष फुद्दार हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है आपका वो गोगा जी, राजस्थान के लोक देवताओं को कवर करेंगे। एक एक करके आपके यहाँ पर लोक देवताओं को कवर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं गोगा जी को, जो कि आपके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, आरपीएससी, वीडियो, पटवा और कंपटीशन एग्जाम के जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका। तो इसमें आपका राजस्थान की कला एवं संस्कृति को हम कवर करने वाले हैं। इसके तहत एक एक करके आपके लिए सारी की सारी क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो देखिए, शुरुआत करते हैं गोवा जी के बारे में। विशेष इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सभी आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो गोवा जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। गोवा जी राजस्थान के लोक देवताओं में राजस्थान के लोक देवता गोगा जी को गोगा जी चौहान या जहार पीर के नाम से भी उनको जाना जाता है, क्योंकि इनका जन्म चौहान वंश में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, गोगा जी के जन्म स्थान की बात करें तो जन्म 11वीं शताब्दी में हुआ था। 11वीं शताब्दी में चूरू जिले के ददरेवा नामक स्थान पर हुआ था। चूरू के कहाँ पर हुआ था? ददरेवा नामक स्थान पर। गोगा जी के पिता का नाम पेवट सिंह और माता का नाम बात्सल्य था। गोगा जी के जन्म की बात करें तो एक चौहान वंश में इनका जन्म हुआ। गोगा जी के पिता ददरेवा के शासक थे। माता पिता के नाम पूछे जाते हैं और स्थान पूछा जाता है, ध्यान रखना। गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा में हुआ। गोगा जी की पत्नी का नाम मैनल, जिनका नाम कहीं कहीं पर कैमल दे भी मिलता है। कैमल दे या मैनल, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई भी नाम पूछा जाए, मैनल या कैमल दे। गोगा जी के जन्म की जानकारी गोगा जी पीरा छंद, गोगा पीढ़ी, गोगा की चौहाड़ी निशानी नामक ग्रंथों से मिलती है। गोगा को सांपों के देवता या सर्पों का देवता भी कहा जाता है। गोगा पीर के नाम से जाना जाता है। जार पीर और नागराज आदि उपनामों से इनको जाना जाता है। गोगा जी ने अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों ध्यान रखना, यहाँ पर आपको फोकस करना है अर्जन और सर्जन पर। से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। इन्होंने गायों की रक्षा की थी, इसलिए गौरक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। गोगा जी की मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी थी वो मैनल सती हुई थी। यानी जब गोगा जी की मृत्यु हुई थी तो इनकी जो पत्नी थी मैनल, वो इनके साथ सती हो गई। तो ध्यान रखना, राजस्थान के वह लोक देवता जिनकी पत्नी उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ सती हुई थी, तो वो कौन थी? मैनल, गोगा जी की पत्नी। गोगा जी को सांपों का जहर नहीं चढ़ता था, इसीलिए कबीरा सुब्रमण्य मिश्र ने इन्हें जार पीर की उपाधि दी। किसान अपने हल पर गोगा की जी के नाम की राखी 9 गांठें लेकर बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी क्या कहा जाता है? गोगा राखड़ी कहते हैं। गोगा जी के 2 मुख्य पूज्य स्थल भी हैं, जिनमें ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। ददरेवा को शीश मेड़ी, ददरेवा को क्या कहा जाता है? शीश मेड़ी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर युद्ध करते समय गोगा जी का सिर गिरा था। यहाँ भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला पड़ता है ददरेवा चूरू में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गोगा जी का मेला कहाँ पर लगता है? ददरेवा चूरू, जिसे शेष मेड़ी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर युद्ध के समय गोगा जी का सिर गिरा था। तो यहाँ पर जो मेला लगता है वो कब लगता है? गोगा जी का मेला भाद्रपद माह में कृष्ण नवमी को। गोगा की मेड़ी, इसे गुरमेड़ी में गोगा जी का धड़ गिरा था। क्या गिरा था? गोगा जी का धड़। इसीलिए यहाँ पर गोगा जी की समाधि स्थित है। यहाँ पर गोगा जी क्या है? समाधि है। गोगा मेड़ी में समाधि स्थल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोगा मेड़ी में
गोगा जी की समाधि का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह ने। वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया। तो वर्तमान जो स्वरूप दिया था वो किसने दिया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। गोगा मेड़ी में प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही मेला लगता है, यानी गोगा जी के जो भी मेले लगते हैं गोगा मेड़ी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही इनका जो मेला लगता है। यहाँ मंदिर में चायल जाति, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, चायल जाति के मुसलमान पूजा करते हैं। गोगा मेड़ी में कौन सी जाति के मुसलमान पूजा करते हैं गोगा जी की? तो चायल जाति के। गोगा जी का साहित्य गोगा जी का रसवाला, इसमें मुसलमानों से लड़ते हुए गोगा जी की वीरता का वर्णन किया गया है। गोगा की पूजा अश्वारोही योद्धा के रूप में और सर्प के रूप में की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं इसी प्रकार के। गोगा जी की पूजा किस रूप में की जाती है? अश्वारोही योद्धा के रूप में किसकी पूजा होती है? तो गोगा जी की। और सर्प के रूप में भी किसकी पूजा की जाती है? गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी का पूजा स्थल खेड़ी के वृक्ष के नीचे, तो यानी का जो थान होता है गोगा जी का, उसको हम थान बोलते हैं, गोगा जी का थान खेड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जिसमें पत्थर पर सांप की मूर्ति खुदी होती है। गोगा मेड़ी में स्थित मंदिर के दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। तो गोगा मेड़ी में स्थित मंदिर के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। गोगा जी को हिंदू नागराज का अवतार मानकर मुस्लिम गोगा जी समझकर पूजा करते हैं। ध्यान रखना, गोगा जी की पूजा हिंदू नागराज का अवतार मान करके हिंदुओं के द्वारा पूजा की जाती है और मुसलमान गोगा जी समझ करके पूजा करते हैं। गोगा जी की याद में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी में विशाल मेला बढ़ता है। इस दिन को लोग गोगा नवमी के नाम से पूछते हैं। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी है, जिसे गोगा बाप्पा कहता है, कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गोगा जी की सवारी क्या है? नीली घोड़ी, जिसे गोगा बाप्पा कहा जाता है। गोगा जी को इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने फिरोज शाह तुगलक और दशरथ शर्मा ने महमूद गजनवी के समकालीन माना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, गोगा जी किसके समकालीन माने जाते हैं? फिरोज शाह तुगलक और महमूद गजनवी के समकालीन। तो फिरोज शाह तुगलक के समकालीन कौन बताते हैं? कर्नल जेम्स टॉड और दशरथ शर्मा महमूद गजनवी के समकालीन को मानते हैं। गोगा जी का शेखावाटी में किया जाने वाला गोगा नृत्य की काफ़ी प्रसिद्ध है। गोगा मेड़ी में गोरखनाथ समाधि स्थल व गोरख तालाब भी है। किलोरियो की डांडी सांचौर जालौर में स्थित गोगा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गोगा नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। गोगा मेड़ी में गोरखनाथ का समाधि स्थल और गोरख तालाब भी है। इसके अलावा किलोरी की डांडी सांचौर जालौर में स्थित गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर फोकस करना है आपको। गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? सांचौर जालौर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।